10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस लेडी को देखते हैं जो कि अपने साथियों को बोलती है यह अंतिम पड़ाव है क्योंकि यह रास्ता तुम लोगों को सीधे तियाने स्टार पवेलियन तक ले जाएगा। यह बोलने के बाद ये लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस लेडी के पास लिंगर और फेंगर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये लेडी थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम दोनों सच में स्टार पवेलियन में शामिल होना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद लिंगर अपने मन में सोचने लगती है कि अगर हम लोग स्टार पैलेस में शामिल हो जाते हैं तो इस चीज की वजह से मैं अपने पिताजी को काफी जल्दी ढूंढ सकती हूँ। यह सोचने के बाद लिंगर अपनी आंटी को हाँ बोलती है। साथ ही वह स्टार पैलेस की काफी ज्यादा यहाँ पर तारीफ करने लगती है कि हमने सुना है कि स्टार पैलेस का दबदबा चारों तरफ फैला हुआ है क्योंकि संपूर्ण गॉड कॉन्टिनेंट में इस चीज का प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है। यह बोलने के बाद लिंगर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसे देखकर इसकी आंटी हंसने लगती है। इसके बाद वो बोलती है इतनी ज्यादा कम उम्र में ही लिंगर गॉड रेलम तक पहुँच चुकी है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही मैं काफी लंबे टाइम से ऐसे ही टैलेंटेड कल्टीवेटर की तलाश कर रही थी पर मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, मगर आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि दो इतने ज्यादा अच्छे कल्टीवेटर्स खुद हम लोगों के दरवाजे तक चल कर आए हैं। इसीलिए मैं आखिरकार इन दोनों को यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ। ये यहाँ पर ये सब बोल ही रही थी तभी लिंगर और फेंगर इस जगह पर खेलने लगते हैं। साथ ही फेंगर तुरंत इस लेडी के पास आ जाती है और वो बोलती है आंटी मुझे तो नहीं लगता है कि स्टार पैलेस में प्रवेश करना इतना भी ज्यादा कठिन होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इसने यहाँ पर इस लेडी को आंटी कहकर बुलाया था। इसीलिए ये लेडी बोलती है तुम मुझे बिग सिस्टर बोलकर बुला सकती हो और मुझे उम्मीद नहीं थी कि फेंगर तुम्हें खुद के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होगा। यह बोलने के बाद वो फेंगर को सहलाने लगती है। इस पर फेंगर बोलती है हाँ बिल्कुल मैं बहुत ही आसानी के साथ स्टार पैलेस के अंदर में जा सकती हूँ क्योंकि मेरी आंटी जैसी एक कमजोर कल्टीवेटर अगर स्टार पैलेस के अंदर में जा सकती है तो मैं बेशक जा सकती हूँ। मगर इस बात को सुनकर इसका रिएक्शन एकदम देखने लायक था और वो इन सब बातों को याद कर यहाँ पर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वो फेंगर और लिंगर को बोलती है तुम दोनों के टैलेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग काफी आसानी के साथ कोई डिसाइपल बन जाओगे। इस पर लिंगर बोलती है क्या आप इस पर सच बोल रहे हैं कि हम लोग स्टार पैलेस के इनर डिसाइपल बन सकते हैं और क्या हम लोग किसी को ढूंढने का आदेश दे सकते हैं। इस पर इसकी आंटी अपने मन में कुछ देर तक सोचने के बाद बोलती है तुम लोगों को सबसे पहले डिवाइन रेलम को ब्रेक थ्रू करना होगा, इसके बाद ही कोई कल्टीवेटर किसी को आदेश दे सकता है। इस बात को सुनकर लिंगर बोलती है तब तो हम लोगों को काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम लोग जितनी जल्दी हो सके और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। इस पर इसकी आंटी बोलती है अगर तुम लोग कोई डिसाइपल की प्रतियोगिता को जीत लेते हो तो तुम लोग सीड डिसाइपल बन सकते हो जिसका ओहदा एक एल्डर से भी ऊंचा है। इस बात को सुनकर लिंगर और फेंगर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिंगर बोलती है मैंने सोचा था कि ये मैच तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है मगर ये चीज तो काफी ज्यादा आसान है क्योंकि इस चीज को हम लोग काफी आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। इस चीज को देखकर ये लेडी यहाँ पर हंसने लगती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी लिंगर बोलती है फेंगर तुम्हारे पास जितने भी ज्यादा दवाई मौजूद है उन सभी को ले लो क्योंकि हम लोग अपने सभी दुश्मनों को नशा देने का कोई न कोई रास्ता जरूर से ढूंढ लेंगे ताकि हम लोग इस कंपटीशन को जल्दी से जल्दी जीत सके। इस बात को सुनकर फेंगर थोड़ी सी घबरा जाती है और वो बोलती है लिंगर तुम इस जगह पर कैसी बातें कर रही हो क्योंकि क्या तुम्हें याद नहीं है कि अगर हम लोगों ने अपने दुश्मनों के साथ ऐसा किया तो इस चीज की वजह से उन लोगों की हालत मैंगटियान की जैसे हो सकती है जिसकी वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर्स की मौत हो सकती है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। इस पर लिंगर बोलती है तुम्हें शायद से इस जगह पे कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि मैं तो इस जगह पर दिमाग को कंट्रोल करने वाले पाउडर के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगी? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं उन सभी को एक इल्यूजन में फंसाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर फेंगर भी यहाँ पर राजी हो जाती है। इसके बाद हम दो वॉरियर्स को देखते हैं जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस स्टार गेट को ओपन करने लगते हैं। तभी यहाँ पर स्टार पैलेस के ये सभी वॉरशिप भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ये वॉरियर बोलता है आप लोगों के साथ जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर हैं उन सभी को 6 घंटे बाद ही अंदर जाने की इजाजत है, इसीलिए आप लोग अपनी जगह पर ही रुककर इंतजार कीजिए। इस बात को सुनकर ये लेडी मुस्कुराने लगती है।
तभी हम स्काई में एक लाइट को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ स्टार पैलेस की ओर आने लगता है, जिसके ऊपर में और कोई नहीं लिंगफेंग के दादाजी और युआनसी होते हैं। और ये एल्डर बोलता है कुछ ही देर में तुम स्टार पैलेस के हॉल में पहुंच जाओगे। इस बात को सुनकर युआनसी अपने मन में सोचने लगता है कि वहां पर जाने के बाद मेरे पास पिताजी को ढूंढने का एक मौका होगा, इसीलिए मैं अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता चलने नहीं दूंगा। यह बोलने के बाद वह लिंगर और फेंगर की ओर देखने लगता है और वो बोलता है इन दोनों की ही अंदर से काफी ज्यादा फेमिलियर ऑरा महसूस हो रहा है। साथ ही लिंगर और फेंगर भी इस जगह पर इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, तभी युआनसी भी इस जगह पर आ जाता है और वो इन दोनों को ग्रीट करता है, जिसे देखकर लिंगर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाता है, जिसे देखकर फेंगर बोलती है हम लोगों को तो यहाँ पर 6 घंटे इंतजार करने के लिए बोला गया था, मगर टेलीपोर्टेशन अरे तो अपने टाइम से पहले ही खुल गया है। इस बात को सुनकर लिंगर भी टेलीपोर्टेशन अरे की ओर देखने लगती है, पर तभी युआनसी को महसूस हो जाता है कि इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर से तो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही है। तभी यहाँ पर और भी कई सारे टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाते हैं, जिसे देखकर ये वॉरियर भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर से एक डीमन बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि बिना कोई टाइम जाए किए इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। इसके बाद ये डीमन एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस वॉरियर के ऊपर कर देता है, जिसे इस वॉरियर ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया था, मगर ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसे देखने के बाद लिंगर, फेंगर और ये सभी लोग फाइट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। साथ ही फेंगर बोलती है सिस्टर लिंगर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। यह बोलकर फेंगर काफी ज्यादा डर जाती है। इस पर लिंगर बोलती है हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। यह बोलने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को यहाँ पर बाहर निकाल लेती है और वो उससे इन सभी डीमंस को एक एक करके मारने लगती है, मगर एक डीमन तो फेंगर के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से फेंगर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये डीमन यहाँ पर फेंगर को जान से मारने ही वाला था। पर तभी युआनसी अपनी पावर को टाइम रहते ही एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके पीछे में एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है और इसकी मदद से इसने यहाँ पर टाइम एंड स्पेस को कुछ देर के लिए रोक दिया था। इसके बाद वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से यहाँ पर इन सभी डीमंस को काफी ज्यादा बेरहमी से मारने लगता है और इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मैं सच में काफी ज्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि युआनसी का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर हंसने लगता है। इधर हम युआनसी को देखते हैं जो कि अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इन सभी डीमंस के ऊपर हमला किए जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में युआनसी ने इस जगह पे काफी ज्यादा डीमंस को मार दिया था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है शाओटियान और लिंगफेंग की और शाओटियान यहाँ पर आने के साथ ही बोलता है इस जगह पर हम लोगों के देखने के लिए काफी ज्यादा अच्छा शो मौजूद है, जिसे देखकर मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी शाओटियान की नजर इन तीनों बच्चों के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है ये तीनों ही बच्चे सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हर किसी के पास यहाँ पर एक डिवाइन वेपन मौजूद है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग भी इन तीनों की ओर देखने लगता है और वो बोलता है मुझे इस जगह पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इन तीनों को जानता हूँ, क्योंकि इन तीनों की ब्लड लाइन यहाँ पर मुझसे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। यह बोलने के बाद वह इन तीनों की ओर देखने लगता है। तभी शाओटियान बोलता है इस लड़के को देखकर मुझे इस जगह पर ऐसा क्यों लग रहा है, इस लड़के की बॉडी के अंदर से मून क्लैन की प्रिंसेस की जैसे ही आभा क्यों बाहर निकल रही है, इसीलिए क्या वो मून क्लैन की प्रिंसेस के सिस्टर का बेटा हो सकता है। इस बार लिंगफेंग यहाँ पर नाम है अपने सिर को हिला देता है, जिसे देखकर शाओटियान बोलता है तो फिर क्या वो ओल्ड मास्टर का बेटा हो सकता है, यानी ये लड़का तुम्हारा छोटा भाई है लिंगफेंग। यह बोलने के बाद शाओटियान यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और वो लिंगफेंग के पीछे में जाकर छुप जाता है। तभी लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का जो मेरे सामने इस जगह पर मौजूद है वो मून क्लैन की प्रिंसेस का बेटा है, इसीलिए मुझे इस जगह पर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका मूल भी वही है जो मेरा है, क्योंकि इनमें से कोई भी मुझसे अलग नहीं है। तभी इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन आ जाता है और इसने यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए किए स्टार पैलेस के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर भूकंप आ जाता है और कुछ कल्टीवेटर तो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और इस जगह पर इन सभी की भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी।
इसीलिए इन सभी ने अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसे देखकर स्टार पैलेस के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम कीड़ों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के स्टार पैलेस के ऊपर हमला करने की जरूरत की है। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही इसने यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसके अंदर से कई सारे ड्रैगन्स बाहर निकल कर इस स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देखकर ये स्पिरिचुअल बॉडी कई सारे स्लैश अटैक इन सभी ड्रैगन्स के ऊपर कर देता है, मगर ये सभी ड्रैगन्स काफी आसानी के साथ इसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। साथ ही ये तीनों ड्रैगन्स बिना कोई टाइम जाए कि इसके ऊपर हमला करने के लिए भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ये स्पिरिचुअल बॉडी अपनी पावर को एक्टिवेट कर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन तीनों ड्रैगन्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसने एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर इस चीज को देखकर ये एल्डर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और इसने यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर एक पल के लिए इस डीमन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि स्टार पैलेस के इस एल्डर ने जिस अटैक को क्रिएट किया था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए स्टार पैलेस का ये एल्डर बिना कोई टाइम जाए कि इस डीमन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये डीमन यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस डीमन का नामो निशान इस जैसे मिट जाता है, जिसे देखकर स्टार पैलेस के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए ये सभी यहाँ पर इस एल्डर के नाम के जय जयकारा लगाने लगते हैं। पर तभी इस एल्डर को यहाँ पर महसूस हो जाता है कि और एक बहुत ही बड़ा खतरा इन लोगों की ही ओर आ रहा है। साथ ही फेंगर, लिंगर और तियानसी को भी पता चल जाता है कि खतरा अभी तक टला नहीं है, इसीलिए ये लोग इस जगह पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक गोल्डन वेल काफी तेजी के साथ इन्हीं लोगों की ओर आ रहा था, जिसे देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये मैजिक वेपन हाफ स्टेज गॉड लेवल का मैजिक वेपन होता है, जिसे देखकर इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि इस वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लंबा बनाया है, तो प्लीज सपोर्ट मी।